लेट्स से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। मुझे लेट्स से इनका नाम लिखना है। तो सबसे पहला रूल बेटा मेरा क्या है, एज यूजुअल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड देन यू हैव टू डू द नंबरिंग। दिस इज द स्ट्रक्चर वी हैव। बेटा इन स्ट्रक्चर्स के मुझे नाम देने हैं, ठीक है। तो IUPAC का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम दीजिए, देन आप वर्ड रूट दीजिए, उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या वो बताएंगे। तो सबसे पहले मेरा काम है मेन चेन को सिलेक्ट करना। उसके लिए मैंने आपको 3 केसेस बताए थे कि जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है नहीं है एंड ऑल दैट। तो लेट्स से मैं को इसका नाम देना है, तो इस केस में आपको दिख रहा है कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आप सिंपल लॉन्गेस्ट कार्बन मेन चेन ले लेंगे। तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन देखूंगी तो वो कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ये वाली 6 मेंबर चेन लेती हूँ बेटा तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, और अगर मैं ये वाली चेन लूंगी लॉन्गेस्ट देन ऑल्सो आई विल हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो दोनों में से कोई भी एक मेन चेन ले लूंगी। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस एज माई मेन चेन विच हैज बीन शोन बाय द बोल्ड लाइन। तो नंबरिंग इस हिसाब से करनी होती है कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले बेटा, लोएस्ट नंबर। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है तो आपको देखिए जरा ध्यान से एक बार, अगर हाँ दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हाँ तो अब मेरे को सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है। तो लेट्स से मैं यहाँ से नंबर देना शुरू कर दूं बेटा। तो 1 2 3 पोजीशन पे कौन आएगा, इथाइल, और 4 पे बेटा कौन आएगा, मिथाइल। मैं यहाँ से नंबर देती हूँ 1 2 3 पे कौन आएगा, मिथाइल, 4 पे कौन आएगा, इथाइल। तो लोएस्ट नंबर तो दोनों साइड से मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, दूसरी साइड से भी 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो अब दोनों साइड से लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अब मैं ऐसा नंबरिंग करूंगी कि अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो लोएस्ट नंबर मैं कहां से देना शुरू होंगी, यहां से। तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। सो 3 पर इथाइल है और 4 पे मिथाइल है, और नाम भी सब्स्टिट्यूएंट का कैसे लिखता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो आई विल हैव 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब वर्ड रूट बेटा कितने का हो जाएगा, हेक्स, खाली एन लगा देंगे, ठीक। लेट्स से नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस, राइट। नाउ यू कैन सी इसके अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन ऐसी लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, और अगर एक से ज्यादा ऐसी चेन पॉसिबल है तो मैं वो लूंगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। तो एनीवेज अगर मैं इसमें लेके चलूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन हो सकती है विद डबल बॉन्ड, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की मैक्सिमम चेन बन रही है कंटेनिंग द डबल बॉन्ड। तो या तो आप ये 8 कार्बन वाली ले लीजिए चेन, या तो फिर आप ये 8 कार्बन की ले लीजिए। बट अगर आप ये वाली 8 कार्बन की चेन लेंगे बेटा तो आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखेंगे इसमें। बट अगर आप ये वाली चेन लेंगे ऐसे तो आपको एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ दिखेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ दिखेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ दिखेगा। तो मैं वो चेन लेने चाहूंगी जो 8 कार्बन की भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी ले रही है और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी रख रही है। सो द मेन चेन वुड बी दिस वन। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ नंबरिंग हैज टू डन सो दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट नंबर। ये हमने अभी तक पढ़ा था, क्यों? क्योंकि अभी तक मल्टीपल बॉन्ड नहीं थी पिक्चर में। नाउ व्हेन यू हैव अ डबल बॉन्ड इन द पिक्चर, numbering is done in a way that the multiple bond gets the lowest number, right? तो यहाँ लिख लेते हैं numbering is done in a way कि multiple bonds को lowest number मिले। Multiple bond gets the lowest number। और अगर ऐसा 2 से 3 बार पॉसिबल है कि ऐसे कोई 2-3 चीजें हैं जिससे मेरा 2 पॉसिबल वेज है जिससे लोएस्ट नंबर मिल रहा है,
तो मैं वो लूंगी जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट मिले, बट फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द मल्टीपल बॉन्ड. सो दैट मीन्स इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड को. यहाँ से दूंगी 1 2 3 मिलेगा, बिना सोचे समझे मल्टीपल बॉन्ड्स को लोएस्ट दे दीजिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया. ये वाला कौन सा ग्रुप है बेटा? मिथाइल. ये कौन सा है? 1 2 3 कार्बन है प्रोपाइल, और ये 1 कार्बन है. ये कौन सा हुआ बेटा? मिथाइल. तो सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल. एम पहले आता है या पी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? एम पहले आता है, मतलब मिथाइल का नाम पहले लिखेंगे. तो एक 2 पर मिथाइल है और एक कहां पर मिथाइल है? 6 पर मिथाइल है. तो 2 6 डाइमिथाइल. और प्रोपाइल कितने पर है? 5 पे. तो 5 प्रोपाइल. ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम. साइक्लिक नहीं है, साइक्लो नहीं लगाना. मेन चेन पर आगे. मेन चेन कितने कार्बन की? 8, मतलब ऑक्ट हो गया वर्ड रूट. और उसके बाद क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है. तो एल्कीन टाइप सिस्टम हुआ, और एल्कीन में हम ईन लगाते हैं. तो अगर 1 पे डबल बॉन्ड होता तो मैं ईन लगाती खाली, बट अभी मेरा डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है बेटा? 3 पोजीशन पे है, तो 3 ईन लिखेंगे. तो ऑक्ट 3 ईन. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? ठीक. अब इधर आते हैं. अगेन यू कैन सी मल्टीपल बॉन्ड्स इज इन द ऑप्शन, सो यू विल बी चूजिंग दैट in which you will have the multiple bond in the main chain. अच्छा, let's do one thing. Let's put this as Br and this as Cl. चेंज कर लेते हैं, इसे Br कर देते हैं, इसे Cl कर देते हैं. लिखना पड़ता है. हाँ ऑफ कोर्स, अगर आपने नहीं मेंशन करा तो वहाँ कार्बन एज्यूम कर लिया जाएगा, मतलब वो मिथाइल बन जाएगा. ठीक है, यहाँ मैंने Br कर दिया, मैंने Cl कर दिया. तो अब मेरे को मेन चेन ऐसे लेनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड पिक्चर में हो, और लॉन्गेस्ट कार्बन की मेन चेन जिसमें डबल बॉन्ड पिक्चर में हो, वो सिर्फ यही पॉसिबल है. दिस वुड बी द पॉसिबल वन. तो यहाँ बेटा मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ ब्रोमो, यहाँ पे क्या है? क्लोरो. तो अल्फाबेटिकली पहले सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट मिलना चाहिए. तो यहाँ से तो ऑफ कोर्स नंबरिंग नहीं प्रेफर्ड, नंबरिंग यहाँ से प्रेफर्ड होगी ताकि मल्टीपल बॉन्ड्स को लोएस्ट मिले. तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8. अब अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे. बी पहले आता है सी से, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? 4 ब्रोमो, 6 क्लोरो, और फिर 2 और 3 पे क्या है? मिथाइल. 2 3 डाइमिथाइल. ठीक. वर्ड रूट कितने का आया? ऑक्ट. क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है. कितने पे प्रेजेंट है? 2 पे प्रेजेंट है. ऑक्ट 2 ईन. इसमें जैसे अभी हमने लिखा 4 ब्रोमो, उसके बाद हम डैश लगाते हैं कि नहीं लगाते? नहीं लगाना चाहिए वैसे, मतलब हर वर्ड के बाद डैश लगाना. हर वर्ड के बाद डैश लगाना चाहिए जनरली. बट होता है क्या है कि आईयूपीएससी का रूल डैश के लिए और कॉमो के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो जनरली तरीका यही होता है, हर नाम के नंबर के बाद डैश लगाओ, और अगर 2 और 3 साथ में आ रहा है, जैसे 2 3 डाई, तो उसमें 2 और 3 के बीच में कॉमा लगाओ. है ना? तो 4 के बाद ब्रोमो, फिर 6 के बाद क्लोरो, फिर 2 और 3 के बीच में कॉमा आया, क्योंकि ये दोनों साथ में. 2 3 डैश में नहीं लिखूंगी मैं. फिर इनके बाद डैश डाइमिथाइल ऑक्टोएन. क्लोरो के बाद भी लगा लो डैश, बट आईयूपीएससी का रूल इज नॉट वेरी स्पेसिफिक फॉर द डैश. तो जनरली लगाना चाहिए नंबर से पहले और बाद में, बट अगर नहीं भी स्किप करोगे इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. बट हाँ होना चाहिए, तरीका ये कहता है. नाउ लेट्स गो ऑन हेयर. नाउ यू कैन सी अ ट्रिपल बॉन्ड हेयर. लेट्स डू वन थिंग. यहाँ मैंने NO2 लगा दिया. ठीक. तो मेन चेन शुड हैव द ट्रिपल बॉन्ड इन पिक्चर. तो ऑब्वियसली मेन चेन तो बेटा यही होगी बिना सोचे समझे. ठीक है. अब ये मेन चेन होगी, इसमें ये मिथाइल है, ये NO2 है, बस 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास. और अगर मुझे मल्टीपल बॉन्ड को क्या देना बेटा? लोएस्ट नंबर. तो 1 2 3 4 5 6 7. N पहले आता है या M पहले आता है? M एंड देन N आता है ना. तो M पहले मतलब मिथाइल पहले लिखा जाएगा. तो 2 मिथाइल, 5 नाइट्रो. वर्ड रूट कितने का है? हेप्ट. 3 पर का है ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, तो 3 आइन. यहाँ पे ये NO2 लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होता. अगर यहाँ पे बताएंगे वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस होगा, वो मैं अलग से बताऊंगी. अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं या तो वो पढ़ रहे हैं जिसमें खाली डबल बॉन्ड है, या खाली ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर कोई भी डबल और ट्रिपल नहीं है. राइट. तो वो डिफरेंट केसेस होंगे. विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट. इज दैट क्लियर टिल नाउ? कोई डाउट यहाँ तक समझ आ गया? तो लेट्स से बेटा कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं.
ठीक, एंड वी हैव अ डबल बॉन्ड हेयर, लेट्स से हेयर। मुझे इसका नाम देना है, तो ऑब्वियसली सबसे पहली मेन चेन में कौन सी लेने वाली हूँ, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, मतलब दिस हैज टू बी दिस मेन चेन। अब ये मेरी अगर मेन चेन हुई तो आपको दिख नहीं रहा ये सब्स्टिट्यूएंट कोई डिफरेंस है जिसका नाम आप प्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल करके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये वाले तीनों कार्बन, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है, अगर ये चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में होते तो मैं ब्यूटाइल लिख देती, पर चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं है, उसको बोला जाता है बेटा केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एक अलग रूल होता है नाम लिखने का। वो क्या रूल होता है? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। हैव यू रिटन ऑल दिस? क्लियर? अब देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आपको क्या करना होता है, लेट्स से ये आपके मेन चेन है, इस मेन चेन से एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स से यहाँ कार्बन है, 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 लेट्स से लाइक दिस, ठीक। तो इसमें रूल ये है कि जब आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कर रहे हो तो आप सिंपल वैसे ही नाम करोगे जैसे आप मेन चेन का करते हो, मतलब रूल्स विल रिमेन द सेम कि यू विल सेलेक्ट द मेन चेन कंटेनिंग द लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा, वो ये कि वो जिस कार्बन से मेन चेन पे जुड़ा हुआ है उसको आप हमेशा 1 नंबर दोगे और वहां से आप अपनी चेन सेलेक्ट करोगे। मतलब वैसे अगर आप लॉन्गेस्ट चेन लेते तो आप ये ले लेते, पर आप ये नहीं लोगे, आपकी चेन यहाँ से शुरू होगी क्योंकि यहाँ से वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। सो योर चेन हैज टू बी ईदर दिस और दिस, राइट। तो मैंने लेट्स से ये चेन ले ली, पर नंबरिंग 1 इसी को मिलेगी जहां से वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। देन दिस वुड बी 2 ऑप्शन, दिस वुड बी 3 ऑप्शन। इसमें ये सब फॉलो नहीं होता कि मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए टर्मिनल से टर्मिनल, यहाँ फॉलो नहीं है। यहाँ वो जहां से जुड़ा हुआ है आपकी लॉन्गेस्ट चेन वहीं से शुरू होगी और उसी को आप नंबर 1 दोगे। फिर आप नाम वैसे ही लिखोगे कि 1 पे क्या प्रेजेंट है बेटा, इथाइल, तो 1 इथाइल। वर्ड रूट कितने का होना चाहिए, 3 का। बट अगर सपोज ये वैसे होता, मतलब इन केस अगर आप एक मेन चेन का नाम लिख रहे होते तो आप इस तरह से देखते हैं 1 इथाइल प्रोपेन, बट दिस इज नॉट अ प्रोपेन, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे लिखते हैं, मिथाइल, इथाइल करके हम लिखते हैं। तो मतलब दिस वुड बी, अगर मैं इसे प्रोपेन नहीं लिखूंगी, मैं इसे इंस्टेड क्या लिखूंगी, प्रोपाइल। सो 1 इथाइल प्रोपाइल। चलो कोई बात क्लियर हुई। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 इथाइल प्रोपाइल, ये मेरा पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ, ठीक है। एंड देन आई विल राइट द नेम ऑफ द मेन चेन। तो यहां पर अगर मैं आती हूं बेटा, दिस इज माई मेन चेन, दैट मीन नंबर 1 विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो यहां से या तो 2 कार्बन की मेन चेन ले लो या 3 कार्बन की ले लो, तो यू विल प्रेफर 3 कार्बन की मेन चेन। तो 1 2 3, ठीक। तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हुआ, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक। चलिए अब मेन चेन की नंबरिंग कैसे करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड्स शुड गेट द लोएस्ट नंबर, दैट मींस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो मेरे थर्ड पे कौन प्रेजेंट है, ये 1 मिथाइल प्रोपाइल, तो उसका नाम ऐसे दिखाया जाएगा बेटा थर्ड, फिर इसके अंदर 1 मिथाइल प्रोपाइल। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? जैसे आप 3 मिथाइल लिखते थे वैसे आप पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम थर्ड पोजीशन पे लिखोगे, बट विद इन ब्रैकेट्स। वाई? बिकॉज ये बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद अपना वर्ड रूट पर आता है, वर्ड रूट कितने का आएगा, हेप्ट, और 2 पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, मतलब हेप्ट 2 इन। Did you understand the point? So that is how we name the complex substituents. बात क्लियर हो गई? ठीक, इसको नोट कर लो। And let's now talk about the case of ene-ines. तो इसके बाद लिख लीजिएगा बेटा case of ene-ine. खैर अभी हमने इंपॉर्टेंट केस तो अभी शुरू किया है। ene-ine का क्या मतलब है बेटा, आप पहले तो ये स्पेलिंग को नोट करो। ene-ine, E-N-E नहीं लिखा मैंने, E ड्रॉप कर रखा है। इसका मतलब ये है कि जब डबल और ट्रिपल साथ में रहेंगे तो डबल बॉन्ड के लिए जो आप इन लगाते हो उसका ई को क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे, ई नहीं लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है इन आइन। क्लियर? 2 वॉवेल साथ में लिखते हैं, 2 वॉवेल साथ में नहीं लिखते। हाँ, पर इसमें तो वाई इज नॉट अ वॉवेल ना। अच्छा, वो तो रूल है ही कि 2 वॉवेल साथ में नहीं लिखते, बट यहाँ डिफरेंट है कि अगर डबल और ट्रिपल साथ में होता तो इसका ई ड्रॉप कर देते हैं, ये रूल है। अब अगर लेट्स से इस तरीके का केस है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का केस है, ठीक है।
सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि आपका मेन चेन तो वही रहेगा जिसमें डबल और ट्रिपल आ सके साथ में, ठीक है। फिर अगर ऐसे दो पॉसिबिलिटी है देन यू विल डू इट इन अ वे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, वो सब ठीक है। मैं बात कर रही हूँ नंबरिंग की। नंबरिंग इस हिसाब से करनी है बेटा कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट मिले। मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड, आई डिड नॉट से डबल और ट्रिपल, कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर इसमें मैं ये मेन चेन ले रही हूँ देन यहां से नंबरिंग करूंगी तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिलेगा, और यहां से नंबरिंग करूंगी तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट। तो चाहे डबल को लोएस्ट मिल रहा है चाहे ट्रिपल को लोएस्ट मिल रहा है, आई डोंट केयर, बट मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर। तो नंबरिंग इज, यहाँ पे लिखेंगे रूल इज रूल 1 आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ऑफ कोर्स जब आपने सेलेक्ट कर लिया मेन चेन जिसके अंदर डबल और ट्रिपल है तो आप नंबरिंग ऐसे करोगे कि मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर, शुड गेट द लोएस्ट नंबर। ये बात क्लियर हुई? तो मतलब नंबरिंग यहां से की जाएगी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। लेट्स से यहाँ कहीं बीच में एक सब्स्टिट्यूएंट भी मैं लगा देती हूँ, यहाँ बी आर प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बस आपका एक प्रीफिक्स ही तो बढ़ेगा, मतलब जो आगे लगाता है वही बढ़ेगा, तो कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे क्या नंबर मिल रहा है बेटा, 3, एंड देन दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अरे मैंने कार्बन स्किप कर दिया यार, सॉरी सॉरी। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब ठीक है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे बेटा, ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूएंट का, 4 ब्रोमो। फिर वर्ड रूट आएगा कितने का, 6 का, मतलब हेक्स। लेकिन जब हेक्स के बाद मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखूंगी तो मैं इसे ईन और आइन की फॉर्म में लिखूंगी, मतलब डबल की पहले पोजीशन और फिर ट्रिपल की पोजीशन। तो डबल कौन सी पोजीशन पे है बेटा, 4, और ट्रिपल कौन सी पोजीशन पे है, 1। तो 4 ईन 1 आइन, राइट। इधर चाहो तो ये 1 हटा के इन आइन साथ में भी लिख सकते हो बिकॉज 1 इज ऑब्वियस, तो 1 आप स्किप भी कर सकते हो, बट आप ये 2, 4, 5 वाले नंबर स्किप नहीं कर सकते। तो आपको इन और आइन की फॉर्म में लिखना होता है, मतलब पहले इन का नंबर, डबल बॉन्ड का नंबर और फिर आइन का नंबर, और इन में ई को ड्रॉप कर देंगे। ई आइन साथ में लिखेंगे तो डैश लगाएंगे, नहीं तो ई एन वाई आई एक साथ। नोट, लेट्स से आई हैव दिस एज द केस, इधर Cl है, इधर Br है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, और इधर मेरा CH2CH3 है, लेट्स से। So I have to select the main chain that contains the maximum number of double bonds and multiple bonds। मतलब मेन चेन तो बेटा यही होनी है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। नंबरिंग आप यहाँ से कर रहे हो तो भी मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट मिल रहा है, नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं तो भी मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिलेगा, यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगा। तो इन दैट केस अगर दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिलता है देन डबल बॉन्ड गेट्स द प्रेफरेंस ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड को हायर दीजिए। समझ आई बात? तो रूल नंबर 2 मेरा क्या हो जाएगा, इफ मोर देन 1 ways multiple bond gets the lowest number, if in more than 1 way multiple bond gets the lowest number then double bond gets a priority over triple bond। मतलब डबल बॉन्ड को आपको लोएस्ट देना है, ट्रिपल बॉन्ड को आपको फिर जो मर्जी आता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये हम सबसे पहले करेंगे, सेलेक्ट द मेन चेन कंटेनिंग द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो दैट मीन्स अब इस केस में नंबरिंग यहाँ से की जाएगी या यहाँ से की जाएगी, इस साइड से की जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलता है ओवर द ट्रिपल। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। क्लियर? सबसे पहले नाम किसका लिखते बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये इथाइल है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी कैसा आना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 3 पर क्या आएगा बेटा, सबसे पहले ब्रोमो, 4 क्लोरो, 5 इथाइल, ठीक है। फिर वर्ड रूट कितने का है, 7। हेप्ट, इन और आइन कैसे, 1 पे इन है, 6 पे आइन है, तो हेप्ट 1 इन 6 आइन। नहीं तो आप इस 1 को स्किप भी कर सकते हैं, आप सिंपल लिख सकते हैं हेप्ट इन 6 आइन।
डिड यू अंडरस्टैंड? सो डज इट सॉल्व योर प्रॉब्लम कि अगर 5 पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमें क्या करना है? क्योंकि अगर यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड को तो 2 नंबर ही मिलेगा, यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड को 2 ही नंबर मिलेगा, तो नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि डबल बॉन्ड को लो इसमें, मतलब नंबरिंग वुड बी डन इन दिस वे ओनली। तो अगर यहाँ पे मैंने ट्रिपल लगा दिया तो बस सिंपल जो फर्क पड़ेगा वो यहाँ आएगा कि 2 इन एंड 5 आइन आ जाएगा, इसका ई ड्रॉप हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। और अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ट्रिपल लगा दिया तो ये मेरा मेन चेन हो जाएगा, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, थिंग्स विल चेंज। यू गेट द पॉइंट? हाँ जी। वो ऊपर मेन चेन में अगर 2 मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट में 1 मल्टीपल बॉन्ड है तो हम 2 को मैक्सिमम ले सकते हैं ना, 3 को तो नहीं ले सकते। तो मैं अगर सपोज लेट्स से ये वाला केस हम कर लेते हैं कि पहला मैं ये केस बता रही हूँ बेटा कि यही वाला केस है, यही स्ट्रक्चर बना रही हूँ वापस से, ध्यान से समझना मेरी बात। वी गॉट दिस, इधर मेरा एक डबल बॉन्ड है, ठीक। मैं एक काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी लगा रही हूँ, लेट्स से यहाँ लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड। एक केस ये ले रहे, दूसरा केस क्या कर रहे हैं, यही स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ ले रही हूँ, आप नाम देखिए कैसे चेंज होते रहेंगे। लेट्स से दिस, ठीक, मतलब मैंने ये हटा के यहाँ लगा दिया। और अगर इसी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे लिखा, लेट्स कीप अ ट्रिपल हेयर, लेट्स कीप अ डबल हेयर, ट्रिपल हेयर, ठीक। हालांकि इस केस में ये फिर से ट्राइन का केस बन जाएगा, ठीक, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक। इसको मैंने रख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे 4 केसेस हो गए। इस केस में बेटा मेन चेन शुड बी द वन दैट शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मेन चेन तो मेरी यही रहने वाली है, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा। तो मैं दोनों साइड से जब मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है तो मैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूंगी बट ट्रिपल नंबरिंग हैज टू बी डन दिस वे, 1 2 3 4 5 6 7। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नंबरिंग 1 2 3 फॉर्म में करेंगे, मतलब 1 इथाइल प्रोपाइल। तो ये हो गया 1 इथाइल प्रोपाइल, हाँ सॉरी 1 मिथाइल प्रोपाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं यहाँ पे, तो 3 पे लगा दो 1 मिथाइल प्रोपाइल और मेरा हेप्ट 2 इन 5 आइन, नाम बन गया ये, ठीक। अगर ऐसा कुछ केस आता है बेटा मेरी मेन चेन बदल जाएगी, मेरी मेन चेन ये हो जाएगी, क्योंकि मेरी मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल आने चाहिए, समझ गए बात को। तो अब ये पूरा जो है ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, और आप देख रहे हैं स्ट्रेट चेन है तो 1 2 3 4, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्यूटाइल, दैट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया बेटा मेरा, मिथाइल। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट मिलना चाहिए, मतलब यहाँ से दिस विल बी गेटिंग द फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहाँ से करूंगी तो 2 नंबर मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ से नंबरिंग करा 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो 3 पे क्या है मिथाइल, 4 पे क्या है ब्यूटाइल, पर अल्फाबेटिकल लिखेंगे तो 4 ब्यूटाइल पहले लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा बेटा 4 ब्यूटाइल 3 मिथाइल, राइट। वर्ड रूट कितने का आया, 6 का, हेक्स 4 इन 1 आइन। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, एनी डाउट? हाँ जी, ये ब्यूटाइल कैसे बना रहे हैं? ये 1 2 3 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, तो ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल 4 कार्बन का होता है ना, ब्यूटेन से बना ना ब्यूटाइल, ब्यूटेन का एक अच्छा हटाया तो ब्यूटाइल बना, तो ये 1 कार्बन है तो मिथाइल, ठीक। इधर देखिए नाउ आप मेन चेन बेटा ऐसे लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल है, लेकिन आप इस केस में 2 ही बॉन्ड्स को साथ में ले सकते हैं, या तो 1 डबल 1 ट्रिपल को साथ में ले लो, या फिर ट्रिपल ट्रिपल को साथ में ले लो, है ना, या फिर ये ट्रिपल और 1 डबल को साथ में ले लो, यही तो केस कर सकते हो, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को साथ में लेने की कोशिश करते हो, और अगर ऐसी 2 से ज़्यादा चेन पॉसिबल है देन यू विल गो फॉर द मैक्सिमम चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन। तो अगर मैं ये और ये साथ में लेती हूँ लेट्स से, तो मेरे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की बनती है। अगर मैं ये ट्रिपल और ये ट्रिपल साथ में लेती हूँ लेट्स से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की बनती है, और ये लूंगी तो छोटी बनेगी ऑफ कोर्स।
तो मैं ये 2 ट्रिपल को साथ में लेने की कोशिश करूंगी, तो मेरी मेन चेन ये हो जाएगी, ठीक है। और ये तभी मैं कह रही थी ये केस ऑफ मतलब डाइइन टाइप का केस है, डाइआइन टाइप का केस है, ये अभी हमने स्टडी नहीं करा है। इसके नाम में चेंज करते हैं, वर्ड रूट के आगे ए लगाते हैं, तो वो रूल मैंने अभी बताया नहीं, इसलिए स्किप फॉर अ व्हाइल। जस्ट अंडरस्टैंड कि मेन चेन कौन सी लेंगे। मेन चेन वो लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स आए, और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स दोनों में आ रहे हैं और ऐसे ज्यादा चेन पॉसिबल है, देन यू विल टेक ट्राई टू कीप द मैक्सिमम कार्बन चेन एज योर मेन चेन फर्स्ट। ये नाम एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, इनमें फर्क क्या हो रहा है, एन का जैसे आप लिखते हो एल्केन आपके पास होता है, उसका आप ई हटा के एल्काइल कर लेते हो ना, एक एच जब आप हटाते हो तो आपका क्या बनता है, एल्काइल नहीं बनता, यही बनता है। इसका मतलब आपने क्या किया, इस एन को हटा के वाई किया, यही करना है आपको। अगर सपोज लेट्स से एल्कीन है और एल्कीन से मैंने एक एच हटा दिया तो उसे बोलूंगी एल्कीनाइल, वाई ही तो करूंगी लास्ट में। तो अगर सपोज कोई सब्स्टिट्यूएंट लेट्स से मैंने ये वाली मेन चेन ले ली, दिस इज द मेन चेन आई हैव, नाउ दिस इज माय कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हुए नंबर 1 तो यहीं रहेगा, फिर ये 2 और ये 3, ठीक। तो अब इसे लिखेगा 1 मिथाइल, ये प्रॉप है तो प्रॉप 2 वाइन, मतलब 1 मिथाइल प्रॉप, ठीक है। जैसे अगर आप इसको मानो कि मेन चेन है तो अब ऐसे कैसे लिखोगे, प्रॉप 2 आइन नहीं लिखोगे, इसे ऐसे लिखोगे ना, इसके ई को ड्रॉप करो, वाई एल लगा दो इसके आगे, समझ आया। यही फर्क है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें एक एच हटा हुआ है, तो लास्ट के ई को ड्रॉप करके आपको सिर्फ क्या लगाना है, वाई एल लगाना है, दैट्स इट। रूल्स आर स्टिल द सेम जो इसमें आपने फॉलो करना है। बात क्लियर होगी? हाँ जी, ठीक है। तो इसमें हम वो नहीं देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड का सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नंबर 1 वही देते हैं जहां से वो मेन चेन से जुड़ा होता है। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, मेन चेन नहीं है ना। तो मतलब ये नीचे में लगा होगा तो वैसे हम नंबरिंग वैसे करनी है डबल बॉन्ड। ये एक रूल है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम दोगे, नंबर 1 वहीं से दोगे जहां से वो मेन चेन से जुड़ा है। ठीक है। और वाई वाले या फिर मैंने जब एल्कीन लिखा, हाँ, एल्कीन से एक एच हटाया तो ई ड्रॉप करके वाई एल लगा देती हूँ। वैसे मेरे पास एल्काइन होता है, जब उसमें से अगर एक एच हटाती हूँ तो इसका ई ड्रॉप करके वाई एल लगा देती हूँ, ठीक है। लेट्स से ये मेन चेन है तो इसे प्रोप 2 आइन लिखेगा, तो प्रोप 2 आइन का ई ड्रॉप करके वाई एल लगा दे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज नॉट द मेन चेन। सब्स्टिट्यूएंट में एक एच कम होगा ना, क्योंकि वो एक जगह से जुड़ा हुआ है मेन चेन से। जैसे मिथाइल लिखता, मीथेन थोड़ी लिखता है, तो इसलिए वाई एल लगा दिया। समझ गया? अब नोट कर लो। केस ऑफ डाइईन्स एंड डाइआइन्स। नाउ दिस इज द केस जब बेटा आपके पास 2 डबल बॉन्ड रहते हैं या 3 डबल बॉन्ड रहते हैं, मतलब डाइन्स या फिर पॉलीइन्स, पॉलीआइन्स। मतलब कहने का है खाली एक से ज्यादा डबल या फिर खाली एक से ज्यादा ट्रिपल। अगर डबल ट्रिपल साथ में है तो वो E9 का केस बनता है, ठीक है। तो आप अपना मेन चेन देखेंगे, आपके मेन चेन में कौन आ रहा है। मेन चेन में अगर एक से ज्यादा डबल आ रहे हैं मतलब डाइन का, पॉलीन का केस है। मेन चेन में डबल ट्रिपल साथ आ रहे हैं मतलब आइन, E9 का केस है। और मेन चेन में अगर ट्रिपल आ रहे हैं एक से ज्यादा, देन पॉलीआइन का केस है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द केस। तो हमारा रूल सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट द मेन चेन कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो दिस हैज टू बी द मेन चेन। लेट्स से यहाँ 2 BR लगे हुए हैं। Then we say कि numbering has to be done so that the multiple bond gets the lowest number। इस पे भाई या तो खाली डबल ही होगा या खाली ट्रिपल होगा, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं लगाना, सिंपल मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट दे दो, डबल है तो डबल को लोएस्ट दे दो, ट्रिपल है तो ट्रिपल को लोएस्ट दे दो। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि आप इसके नाम में जो वर्ड रूट लिखते हैं उस वर्ड रूट के आगे क्या लगा देते हैं, ए। मतलब प्रॉप है तो प्रॉपा, एथ है तो एथा, मैथ है तो मैथा, मतलब वर्ड रूट के आगे ए लगेगा जब आप पॉलीइन्स या पॉलीआइन्स का केस करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? तो अगर लेट्स से मेरा ये केस है, इसमें मैं इसका जो भी वर्ड रूट है पेंट, उसके आगे क्या लगाऊंगी, पेंटा। तो
तो अभी मैं अगर नाम लिखना शुरू करूंगी तो 3 पे क्या है बेटा, ब्रोमीन, तो 3,3 डाइब्रोमो। वर्ड रूट कितने का आया, पेंट, पेंट के आगे क्या लगा दो बेटा, ए, तो पेंटा बना। और डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 पे और 4 पे, तो पेंटा 1,4 डाइन। बोलो बात क्लियर है नहीं है, क्लियर हो गई। तो लेट्स से अब और भी बहुत ऐसा कुछ केसेस ले लेते हैं, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ CH3 है, यहाँ ये है, यहाँ इस तरीके से है। लेट्स से कुछ पॉलीआइंस दोनों में ए आ जाता है। हाँ हाँ, लेट्स से आई हैव दिस इज द पिक्चर, देन द मेन चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, द मेन चेन हैज टू बी दिस, नो डाउट। डबल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर, नंबरिंग हैज टू बी डन फ्रॉम दिस साइड, नो डाउट। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे 5 पे मिथाइल है बेटा, 4 पे प्रोपाइल है और 2 पे कौन है, इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले नाम किसका आएगा, 2 पे इथाइल। प्रोपाइल पहले आता है, मिथाइल पहले आता है, पी पहले आता है, एम पहले आता है, एम पहले आता है। तो 5 पे आया मिथाइल और 4 पर क्या आया, प्रोपाइल। क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। वर्ड रूट कितने का है बेटा, 7 का, मतलब हेप्टा, क्योंकि डाइन है, तो हेप्टा 1,3,5 ट्राइइन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है। लेट्स से ट्रिपल है, यहाँ पे भी ट्रिपल है, यहाँ पे भी ट्रिपल है, इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7। सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं तो सिंपल लिखाएंगे हेप्टा 1,3,5 ट्राइआइन। इज दैट क्लियर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है। तो बस फर्क ये होता है कि अगर डबल या ट्रिपल का खाली डबल होते हैं या खाली ट्रिपल होता है तो वर्ड रूट के आगे क्या लग जाता है बेटा, ए लग जाता है। हेप्टा, हाँ 1 3। अब लेट्स से ये है आपके पास, लेट्स अज्यूम दिस, हाउ विल यू राइट इट्स नेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स साइक्लिक, है ना। मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने वाले बेटा, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट देना होता है। आप किसी भी मल्टीपल बॉन्ड से शुरुआत कर सकते हो, सारे सेम ही तो है, इधर से कहीं से भी शुरुआत कर, कहीं से भी नंबर 1 दे। लेकिन एक बार अगर नंबर 1 कहीं दे दिया, तो अगर सपोज यहाँ नंबर 1 दिया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो आप कभी भी डबल बॉन्ड को छोड़ के नंबर नहीं करोगे। मतलब अगर आपने यहाँ 1 दिया तो आप साइकिल को 2 इधर नहीं दोगे, क्योंकि इस केस में हमने डबल बॉन्ड को छोड़ दिया, डबल बॉन्ड को कंप्लीट नहीं किया। तो आप कहीं से भी नंबर दोगे, डबल बॉन्ड को लेते हुए साइकिल कंप्लीट करनी है। तो 1 के बाद 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। इन केस यहाँ से शुरू नहीं करे, कहीं और से शुरू कर रहे हो, यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो 1 के बाद 2 यहीं आएगा, 1 के बाद 2 यहाँ नहीं आ सकता। आप बोलो कि नहीं डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए, बट डबल बॉन्ड को कंप्लीट करते हुए, ठीक है। तो आप कहीं से भी शुरुआत करें, किसी भी एंड पे 1 दे, बट डबल बॉन्ड को कंप्लीट करते हुए अपनी साइकिल को लेके चले, ठीक है। तो लेट्स से 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, ठीक है। तो सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे नहीं, तो कोई प्रीफिक्स नहीं लगेगा। बट साइक्लिक है, तो साइक्लिक का कौन सा प्रीफिक्स लगता था, साइक्लो, तो सबसे पहले साइक्लो लगा दिए। फिर वर्ड रूट लगता था, वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 8, पर ये डाइन्स टाइप केस है ना, मतलब सारे डबल बॉन्ड ये, तो 8 प्लस मतलब ऑक्ट प्लस ए लग जाएगा, ऑक्टा। समझ रहे बात को मेरी, ठीक है, ऑक्टा लग गया। अब ऑक्टा के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशंस बताइए कहां पर है, 1 3 5 7, 1 3 5 7 टेट्रा इन। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हाँ एलिसाइक्लिक होता है। उसका क्या मतलब होता है, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी, बट एरोमेटिक नहीं होता है।
एरोमेटिक कंपाउंड्स अलग होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स अलग होते हैं। एलिसाइक्लिक हैज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बोथ ऑफ देम, मतलब दिस ऑल आर एलिसाइक्लिक दैट वी आर स्टडिंग, वी आर नॉट स्टडिंग एरोमेटिक कंपाउंड टिल नाउ, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एरोमेटिक। तो एरोमेटिक को जैसे बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेंजीन इज नॉट एलिसाइक्लिक, दीज ऑल आर एलिसाइक्लिक। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का जो दोनों एलिसाइक्लिक होता है। डिफरेंस कैसे पता चलता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ कंडीशंस होते हैं, विल गोइंग टू स्टडी दैट लेटर, कि 4n+2 होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ होती है। तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स, रेस्ट ऑल आर नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, बात क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं, रूल्स विल रिमेन द सेम। जैसे पहला केस आप मेरे सामने है, इसमें देखेंगे 2 डबल बॉन्ड्स हैं। रूल इज मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आने चाहिए, कार्बन एटम इज नेवर द प्रायोरिटी। तो हम सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड को मेन चेन में रखेंगे, इसलिए ये वाला मेरा क्या हो जाएगा बेटा? मेन चेन। बोलो बात क्लियर है नहीं है? ये मेन चेन हो जाएगी। नंबरिंग ऐसे करनी है कि मेन चेन को मतलब डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिले, तो जो वहां से भी करोगे नंबरिंग, यहाँ से भी करोगे, मेन चेन को लोएस्ट ही मिलेगा दोनों साइड से डबल बॉन्ड को। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट देख लो, तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 4, तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख रहे हैं 2 डबल बॉन्ड है, मतलब केस किसका हो गया? डाइन का केस हो गया। थर्ड पे आप देख रहे हैं कितना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5, मतलब पेंटाइल। तो ये हो गया मेरा 3 पेंटाइल। वर्ड रूट कितने का है बेटा? हेक्स, पर ए लगा दो, हेक्सा हो जाएगा, क्योंकि ये डाइन का केस है। हेक्सा 1,5 डाइन। बात क्लियर? लेट्स टॉक हियर। आई हैव ओनली 1 डबल बॉन्ड इन द पिक्चर, आई ट्राई टू टेक दैट इन द मेन चेन, और इस हिसाब से करेंगे कि कार्बन भी ज्यादा हो। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड विल गो टिल हेयर। वी कैन हैव दिस एज द मेन चेन। परफेक्ट। यहां से नंबरिंग करेंगे, इसको लोएस्ट मिलना चाहिए तो इसको 1 कर दिया। देन दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 7 8 9 10 11 कार्बन हो गया। 9 पे क्या प्रेजेंट है? इथाइल। 6 पे क्या प्रेजेंट है? इथाइल। लेकिन 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना? इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वैसे आप नाम दोगे तो आप क्या बोलोगे इसे? 1 2 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल को हम आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं बेटा। तो या तो 1 मिथाइल इथाइल लिख दीजिए या आइसोप्रोपाइल लिख दीजिए, दोनों ही वेल एक्सेप्टेड IUPAC है। ठीक, 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे, और 1 पे क्या है? मिथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल, या फिर आप क्या लिखेंगे इसे? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अभी हमने आइसो वगैरह नहीं पढ़ा है, तो मैं अभी क्या लिख रही हूँ उसे? 1 मिथाइल इथाइल। तो ये है मेरा 1 मिथाइल इथाइल, ये दोनों इथाइल हैं। तो यहाँ मिथाइल पहले आ रहा है, फिर इथाइल आ रहा है, तो पहले इनको नाम लिखा जाएगा। मतलब ये हो जाएगा मेरा 6,9 डाई इथाइल 3,1 मिथाइल इथाइल। डिड यू अंडरस्टैंड? सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम हो गए। एक ही है, वर्ड रूट कितने का हो गया? अंडक। हाँ हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज ऑलवेज फॉलोड। अनडेक हो गया, और इस पे क्या है? 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 अनडेक 1 इन, या फिर अनडेकीन भी लिख सकते हैं सीधा सीधा। मुझे इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे इसमें इथाइल 2 बार आया है, तो हम इसमें जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम करते तो डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते। और उस वाले में तो डाई नहीं है ना। अच्छा, इसमें बस जो भी पहले आएगा उसका नाम। हाँ, इसमें पहले डाई आता तो नहीं लिखती, डी को नहीं कंसीडर करती, आगे से कंसीडर करती। डाई ट्राई टेट्रा दे आर ऑल नेवर कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, द मेन चेन वुड बी दिस ऑफ कोर्स कंटेनिंग बोथ द, मतलब जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ये डी और ये एम को कंपेयर नहीं करेंगे, डाई नहीं कंपेयर करते, ई से कंपेयर करते हैं। अगेन द केस ऑफ डाइन, यू कैन सी नंबरिंग यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5, 3 पे इथाइल, तो 3 डाइथाइल। पर डाइन का केस है तो वर्ड रूट कितना का है? पेंट प्लस ए पेंटा 1,4 डाइन। बोलो हाँ या ना? ठीक है, what will be the case here? डबल बॉन्ड शुड बी काउंटेड इन द मेन चेन, मतलब यहां से चलेगी मेन चेन, यहाँ खत्म होगी, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड मेन चेन में आने चाहिए। तो मेन चेन हुई बेटा मेरी ये। ठीक है,
डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यहां से भी नंबर कर, यहां से कर, बात तो एक ही पड़ेगी, लेकिन डिफरेंस आएगा क्या कि डबल बॉन्ड को दोनों साइड से लोएस्ट मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट को दोनों साइड से सेम ही मिलेगा, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, वो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो जब सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम मिल रहा है तो वो प्रेफर किया जाएगा जहां अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट मिल रहा है। मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। क्लियर? 4 पर है क्लोरो, 3 पर है इथाइल, 5 पर है मिथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? क्लोरो पहले आता है, तो 4 डाई क्लोरो। ब्रोमो नहीं लगा? ब्रोमो का, अच्छा सॉरी आई हैव नॉट सीन, ब्रोमो सबसे पहले आएगा फिर, तो 2 डाई ब्रोमो, 4 डाई क्लोरो, 3 इथाइल, 5 मिथाइल। क्लियर? डाइन का केस है, वर्ड रूट प्लस ए हो जाएगा, वर्ड रूट कितने का? 7, मतलब हेप्टा 1,6 डाइन। बोलो बात क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो दैट आई वाज सेइंग कि यहाँ डाई वाई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, BCEM इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एम आई क्लियर? एनी डाउट?